फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम सिंपल फोल्ड डार्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। मेजरमेंट्स आप साइड में देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। 11 इंच की चौड़ाई में हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। नीचे से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब 13.5 इंच हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ है, तो हम 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 5 इंच के हमें यहाँ शोल्डर लेने हैं और 6.25 इंच का यहाँ आर्म होल लेंगे 5.75। यहाँ से भी 5 इंच लेंगे नीचे से और एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से सीने का चौथाई भाग लेना है। 32 का चौथा भाग होगा 8 इंच और 2 इंच की मार्जिन ले लेंगे। कमर है हमारी 27 इंच, उसका चौथा भाग होगा 6.25 इंच। 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करेंगे और 2 इंच का मार्जिन। अब सीधी लाइनों से इन्हें मिला देंगे। अब यहाँ आर्म होल की गोलाई के लिए 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और लेंथ में आर्म होल का हाफ ले लेंगे और यहाँ गोलाई दे देंगे। अब 3 इंच की हमें शोल्डर पट्टी रखनी है। 9.5 इंच का हमारा तैयार गला है, तो 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 3.25 इंच यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे। आप चाहें तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे और हमें यहाँ राउंड नेक रखना है, तो राउंड शेप दे देंगे। आप और कोई भी शेप यहाँ दे सकते हैं। अब हम डांटों के लिए निशान लगाएंगे, तो इसका सेंटर निकाल लेंगे और 3.5 इंच तक हम डार्ट की लंबाई रखेंगे। हाफ इंच हमें गले की तरफ शोल्डर को डाउन कर देना है, इससे गला उतरता नहीं है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ शेप दे देनी है और यहाँ से इसे कट कर देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने आधा इंच पहले हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले लेना है। यहाँ मार्किंग कर देंगे। अब हमें बैक पार्ट को रखना है। अब बैक पार्ट से हमें फ्रंट पार्ट को 1.5 इंच ज़्यादा लंबाई में कट करना है, क्योंकि हमारी आर्म होल की डार्ट आती है और साइड डार्ट आती है और बेल्ट को भी अटैच करना होता है हमें। तो 1.5 इंच पर हम यहाँ एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। अब इसे सेट कर देंगे इस तरह से और ऊपर यहाँ शोल्डर के लिए मार्किंग कर देंगे। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर लेंगे, ये भी हमें 5 इंच ही लेने हैं और 6.25 इंच के हमें यहाँ आर्म होल की लेंथ रखनी है फ्रंट में। ये 5 इंच रखेंगे यहाँ से और बॉक्स बना लेंगे। 0.75 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे और यहाँ से 3.1 इंच रखेंगे। अब यहाँ से सीने का चौथाई भाग है 8 इंच, उसमें आधा इंच प्लस कर लेंगे। 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच का हम यहाँ मार्जिन ले लेंगे। अब हमें गोलाई दे देनी है आर्म होल के लिए। अब हमें ऊपर से बेल्ट के लिए मार्किंग करना है, तो बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे हम 13 इंच पर और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ बेल्ट की शेप के लिए 0.25 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और बेल्ट की शेप दे देंगे। ऊपर से 3 इंच की शोल्डर पट्टी रखेंगे। 7.25 इंच हम गला रखेंगे। 6.5 इंच हमारा तैयार गला है। आधे इंच हम गले की तरफ डाउन देंगे और सिलाई में जाएगा। यहाँ से 3.25 इंच पर गले की चौड़ाई ले लेंगे। अब यहाँ गले की शेप दे देंगे। आधा इंच गले की तरफ डाउन दे देंगे। इन्हें स्ट्रेट लाइनों से मार्किंगों को मिला देंगे यहाँ। अब हमें डार्ट के लिए निशान लगाना है, तो ये सीने का 10वां भाग लेते हैं हम। 2 इंच की लंबाई में ले लेंगे इसे और 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और डार्टों के लिए यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर हम डार्टों के लिए निशान लगा लेंगे और आर्म होल वाली डार्ट है, इसकी दूरी रहेगी हमारी 2.5 इंच। हमारे नीचे की डार्ट है, इसकी चौड़ाई टोटल 1.5 इंच रहेगी, तो 0.25 इंच हम दोनों तरफ ले लेंगे और इसे मिला देंगे इस तरह से
और बाकी की जो डार्ट है हमारी ये 0.75 इंच में तैयार रहेंगी, यानी ये आधा इंच से थोड़ी सी ज़्यादा हम टोटल चौड़ाई लेंगे इनकी, 0.75, क्योंकि ये छोटा साइज़ है हमारा। बड़े साइज़ में हम इन डाटों को 1 इंच की चौड़ाई में रखते हैं टोटल। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बेल्ट को अलग कर लेंगे इसमें से, और इस तरह से कैंची से इन निशानों को डार्क कर देंगे, जिससे दूसरी तरफ भी मिल जाएंगे हमें, और यहाँ कट्स लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरी तरफ आ गए हैं हमारे निशान, तो हम इन्हें मार्क कर देते हैं। अब यहाँ हम बेल्ट की चौड़ाई का मार्क करेंगे। तो कमर है हमारी 27 इंच, उसका चौथा भाग होगा 6.25 इंच, और 2 इंच का मार्जिन, तो 8.25 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। और 2 इंच का यहाँ हमारा मार्जिन है, इसकी भी मार्किंग कर देते हैं इसमें से, और इस कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारी बेल्ट भी निकल आई है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है नीचे, इसे भी कट कर देंगे हम। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो उसके लिए कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 इंच की हमारी आस्तीन की लंबाई है, तो उसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे, 5 इंच पर मार्क करेंगे। अब 5 इंच का हाफ ले लेंगे हम कैपाइट के लिए, या हम 2.5 इंच पर मार्क कर देंगे। छोटी स्लीव्स होती हैं हमारी, तो जितनी हमारी स्लीव्स होती हैं उसका हाफ लेते हैं हम यहाँ। अब हम यहाँ से 7.25 इंच पर तिरछी लाइन बना देंगे, और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। मोहरी है हमारी 12 इंच, तो 6 इंच पर मार्क करेंगे हम, और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इसे यहाँ तिरछी लाइन से मिला देंगे। अब इसका हाफ कर लेंगे, तो ये हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे इसका, और आधा इंच ऊपर मार्क करेंगे, और यहाँ स्लीव्स की शेप दे देंगे। फ्रंट के लिए भी हम निशान लगा देंगे। अब स्लीव्स को हमें कट कर लेना है। यहाँ फ्रंट की शेप दे देंगे, और दोनों स्लीव्स को अलग कर लेंगे यहाँ। अब हमें अस्तर को मेन फैब्रिक पर रखते हुए सारे ब्लाउज को कट कर लेना है। ये देखिए हमने अस्तर को मेन फैब्रिक पर रख लिया है। अब यहाँ से हम इन्हें कट करके निकाल लेंगे। मेन फैब्रिक को हमेशा हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, सिलाई करते टाइम हम उसकी कटिंग कर देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे उसी टाइम हम निकाल देते हैं। अब फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे हम यहाँ से। ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स कट करनी है। तो यहाँ हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, और अस्तर को रखते हुए हम यहाँ स्लीव्स भी कट कर लेंगे। ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आइए स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पिंस से मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे हम। सबसे पहले हमें कमर की सिलाई लगानी है। अब हमें मार्जिन को अस्तर की तरफ करते हुए एक सिलाई अस्तर के ऊपर लगा देनी है। अब एक सिलाई हम फिनिशिंग की लगा देंगे ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ भी मोटे टाँकों वाली सिलाई से अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ सुई की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ हम हाथ से सफाई करते हुए जाएंगे। हमारे यहाँ कोई भी क्रीज नहीं बननी चाहिए। अब इस तरह से ये हमारी सिलाई लग गई है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर कर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे।
हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब हम डाटों को लगाएंगे इसकी। आधा इंच की हमें यहाँ डाट लगानी है। ये देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम हमारे फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे, तो उसके लिए ये देखिए हमने आमने सामने पिंस लगाकर इन पार्टों को रख लिया है। अब इन्हें भी मोटे टांकों वाली सिलाई से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब इनमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें डार्ट्स लगानी है, तो सबसे पहले हम नीचे की डार्ट लगाएंगे, इसके बाद हुकाई की पट्टी वाली डार्ट लगाएंगे। अब हम आर्मोल वाली डार्ट को लगाएंगे और लास्ट में हमें साइड फिटिंग वाली डार्ट लगानी है। इसी तरह से हमें दोनों पार्टों को रेडी कर लेना है। ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इनमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट्स को हम पहले रेडी कर लेते हैं। बेल्ट्स को भी हमें आमने सामने रखना है, जिससे हमारी एक ही तरह की दोनों बेल्ट तैयार ना हो जाए। अब अस्तर की तरफ मार्जिन को करते हुए एक सिलाई अस्तर के ऊपर लगा देंगे, एक सिलाई फिनिशिंग की लगा देंगे अब यहाँ ऊपर। अब इसे यहाँ से भी अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों बेल्टों को रेडी कर लेते हैं। ये हमारी दोनों बेल्ट तैयार हो गई हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। अब हमें बेल्ट को फ्रंट पार्ट में अटैच करना है। एक सिलाई और लगा देंगे यहाँ। अब एक सिलाई हम मार्जिन को नीचे बेल्ट की तरफ करते हुए लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी बेल्ट अटैच कर लेंगे। अब हमें हुकाई की पट्टी लगानी है इनमें। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमारे पार्ट बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हमारे ये दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर हैं। तो हम पहले हुक की पट्टी लगाएंगे। इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे मार्जिन को और एक सिलाई ऊपर यहाँ लगा देंगे। आप चाहें तो अब यहाँ सीधे तुरपाई कर सकते हैं अंदर, और या फिर आप सिलाई से भी इसे पैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले कॉर्नर की एक सिलाई लगा रही हूँ, इसके बाद इसे मशीन से ही पक्का कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई कर सकते हैं। अब हम हाई वाली पट्टी तैयार करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। तो इसे हमें उल्टी तरफ से रखना है। अब इसे ऊपर की तरफ पलट लेंगे इस तरह डबल फोल्ड करते हुए। तो ये हमारी बढ़ेमा पट्टी तैयार हो जाएगी, जिस पर हमें हाई लगानी है। अब एक सिलाई और लगा देंगे एक पैर की दूरी पे। ये हमारी हाई की पट्टी भी रेडी हो गई है। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अब ये देखिए दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब हमें स्लीव्स रेडी करनी है। तो ये देखिए हमने स्लीव्स को इस तरह से रखा हुआ है कि क्लियरली पता चल रहा है इनमें कि फ्रंट पार्ट किधर आ रहा है हमारा। आप भी इसी तरह से पहले स्लीव को पिन अटैच करके रख लें, इससे कभी भी आपकी स्लीव्स में गलती नहीं होगी।
अब इस तरह से नाखून लगा देंगे इस पर और एक सिलाई लगा देंगे अब ऊपर फिनिशिंग की। अब हमें यहाँ भी सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेना है। ये दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। अब हमें इन पर लेस अटैच करनी है, तो हम लेस को अटैच कर लेंगे स्लीव्स पर। हमारी लेस भी अटैच हो गई है। अब हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं फ्रंट और बैक पार्ट के। तो फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से रख के हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ। दूसरी तरफ का शोल्डर भी इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे हम। अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है, तो हम स्लीव्स को पहले सेंटर में रखते हुए और बराबर नाप लेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स हमारी बिल्कुल बराबर आ रही हैं, कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा नहीं है। अब यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे हम। आप चाहें तो यहाँ सेंटर से भी स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। स्लीव्स लगाते हुए हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। ये देखिए ये हमारी स्लीव भी अटैच हो गई है। एक और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। इसे भी नाप लेते हैं। ये देखिए अब इसे यहीं से लगाना स्टार्ट कर देंगे, बराबर आ रही है स्लीव हमारी। यहाँ भी डबल सिलाई कर लेंगे हम। अब हमें पाइपिंग लगानी है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ डोरी का निशान लगा देंगे। तो ऊपर से 3 इंच पर हमने मार्क कर दिया है दोनों तरफ। अब यहाँ हम डोरी को अटैच कर देंगे। इससे हमारी जो डोरी है वो अंदर की तरफ चली जाती है और ऊपर बहुत अच्छी फिनिशिंग दिखती है अगर हम इस तरह से डोरी अटैच करते हैं तो। अब हम यहाँ पर डोरी पाइपिंग लगा रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। और इसका डोरी पाइपिंग बनाने का वीडियो हमने पहले अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। डोरी पाइपिंग लगाने से हमारे ब्लाउज में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हम कट कर देंगे। अब हमें यहाँ से इसे फोल्ड करना है और पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए एक सिलाई और लगा लेनी है हमें यहाँ। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट देंगे और हमारी पाइपिंग निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ भी हम एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। अब हम ब्लाउज को सीधा करके रख लेंगे और दोनों पार्टों को मिलाते हुए यहाँ कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे।
अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम ब्लाउज को रॉन्ग साइड पर ले लेंगे। अब यहाँ भी कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारे यहाँ गुम सिलाई लगाने से। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब हमें यहाँ अपने नाप के हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। हमारी कमर है यहाँ 27 इंच, उसका चौथा भाग होगा 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। मोहरी है हमारी 12 इंच, तो उसका हाफ होगा 6 इंच। अब इन मार्किंगों को हमें सीधी लाइन से मिला देना है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। अब हमें सिलाई लगा लेना है फिटिंग की। अब आधा इंच दूरी पे हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये ब्लाउज बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।